fried chicken wings from last night. जामनगर नाम के गांव में एक बुरा आदमी रहता था। वो अपने घर के आगे ही एक ठेले पर फायर मंचूरियन खादी रोस्ट बनाकर बेचता था। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पहले रोटी को तवा में तेल डालकर अच्छा पकाकर उसके बीच में वेज मंचूरियन डालकर मैं तुम लोग के साथ में गेम खेलूंगा। रोल्स बनाता था। यहाँ भी देख सकते हो नया इवेंट। उधर आने वालों को देता था तो वे बहुत पसंद से खाते थे। उसका तिवारी नाम का एक बेटा था। तिवारी अच्छा आदमी था मगर थोड़ा मंद बुद्धि था, लोक ज्ञान नहीं था, पिताजी को मदद करता था। एक दिन पिताजी, बेटा तिवारी, मैं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा जैसा लग रहा है। मेरे मरने के बाद व्यापार को तुमको ही संभालना होगा। तुम्हें मुझे 3 वादे करना होगा और उनका पालन करोगे कहकर मुझे वादा करना होगा कहकर हाथ दिया। तब तिवारी, बताइए पिताजी, वो क्या है? जरूर पालन करूंगा कहकर वचन दिया। फिर पिताजी, पहला वाला, तुम घर से दुकान जाने के लिए धूप में पैदल नहीं जाओगे। और दूसरा, हर रोज तुम सिर्फ चावल ही खाओगे। फिर तीसरा, तुमको हफ्ते में 1 बार शादी करना होगा कहा। तब वो सलाह कुछ भी न समझकर तिवारी सर खुजाने लगा। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद पिताजी गुजर गए और तिवारी बहुत दुखी था। बाद में उसके पिता को दिया हुआ वचन को याद करके तिवारी, पिताजी ने पहला वादा धूप में नहीं चलने के लिए लिए थे, उसके लिए क्या करूं? हाँ, साया में चलना होगा। अरे वाह, पिताजी को मेरे ऊपर कितना प्रेम है। जितना भी कच्चा होने से भी कोई बात नहीं है, एक चंदवा लगाता हूँ। सोचकर घर और ठेले के बीच में एक चांदवा लगाया। उस चांदवा के नीचे से हर रोज जाकर आने लगा। और तीनों वक्त पर सिर्फ चावल ही खाने लगा। थोड़े दिन के बाद वो खा खा कर बहुत थक गया। अगर कोई उसे खाने पर बुलाता था तो वो नहीं आऊंगा कहने लगा। एक दिन शादी का दलाल आकर, बेटा, अब तुम्हारे लिए रिश्ता लाना मुझसे नहीं होगा। हफ्ते में 1 बार शादी करूंगा कहा तो कौन आएगा जी लड़की देने के लिए? मगर आपका किस्मत अच्छा है, सिर्फ एक लड़की ने ही इस शादी के लिए माना है, वो कहने के लिए ही आया हूँ कहा। तब तिवारी खुशी से, सच में? कौन है वो लड़की? कहा। फिर रिश्ते देखते समय पर उस लड़की को तिवारी बहुत पसंद आया। उसका नाम था संध्या। फिर तिवारी ने उसको शरत के बारे में लड़की को याद दिलाया तो वो लड़की, वो सब जानकर आपसे शादी करने के लिए मानी हूँ, आप कुछ भी मत सोचिए, बोली। तब तिवारी बहुत खुश हो गया। उनका शादी धूमधाम से हुआ। उस दिन से वो दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। होटल्स, सिनेमा, घूमने जाना, ऐसे 6 दिन गुजर गए। फिर 7वां दिन की शाम को तिवारी दुखी से घर आया। तब संध्या पास आकर कॉफी देकर चली गई। फिर तिवारी दुखी होकर, कल से पिताजी को दिया हुआ वचन के अनुसार संध्या को वापस भेजना होगा कहकर सोचने लगा। उस रोज उसको नींद नहीं आकर बेचारा बिस्तर पर गहरे सोच में पड़ गया था। फिर अगले दिन तिवारी, संध्या, मुझे माफ कर दो। दिया हुआ वचन के हिसाब से 1 हफ्ता हो गया है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़कर आता हूँ कहा। तब संध्या, मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी। तुम्हारे पिताजी बहुत बुद्धिमान व्यापारी थे, बेटे पर बहुत प्यार था। ऐसे आदमी तुमको ऐसे सलाह क्यों देंगे? उन्होंने दिया हुआ सलाह को आपने गलत समझा, बोली। तब तिवारी को कुछ भी समझ में नहीं आया और देखते रह गया। तब संध्या, हाँ, पहले शरत में तुम धूप में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि तुम सूरज आने से ही पहले जाकर व्यापार करके सूरज डूबने तक व्यापार करके वापस आने के लिए। मगर ऐसा नहीं कहा है कि चांदवा लगाकर उसमें चलने के लिए। और दूसरा शर्त ये है कि सिर्फ चावल ही खाना है। इसका मतलब ये है कि बेकार में बाहर जाकर बेकार का खाना खाकर पैसा और सेहत को नुकसान नहीं करने के लिए कहा है, मगर खाना खाने के लिए ना जाने को नहीं कहा है, बोली। तब तिवारी आश्चर्य होकर, उनके बातों में इतना अर्थ है क्या? सच में? मगर ये तीसरा शर्त क्यों ऐसे रखे हैं? कहा। तब संध्या, उसका मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते एक लड़की को शादी करना।
बल्कि ये है कि जो बीवी लाते हो उसको बहुत प्यार से देखने के लिए, उसके साथ मिलजुल कर अंत तक प्रेम से जीने के लिए कहा है। होली तब दिवाली। हाँ सच है संजय, मुझे अभी समझ में आया। तुम चले जाओगी सोचकर कितना दुखी हो गया है, तुम्हें पता है? तुम जैसी समझदार बीवी मिलना मेरा भाग्य है। कहकर पास में लिया। उस दिन से दोनों मिलकर बंडी में फ्राइड मंचूरियन खादी रोल बनाकर उसे बेचकर खुशी से जीने लगे। हिमाचल प्रदेश के राज्य में एक छोटा सा गांव था। उसमें ठंड की मौसम आया तो जोर से बर्फ गिरता था।